मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ पॉलिसी सर्विसिंग रिक्वायरमेंट चार्ट के ऊपर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा चार्ट आप सभी मित्रों को उपलब्ध कराना चाहता हूँ जिस चार्ट के माध्यम से आपको किस किस कार्य के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसकी संपूर्ण जानकारी देने की हर संभव कोशिश करूंगा। मित्रों, सबसे पहला है एक्सीडेंट बेनिफिट के लिए। अगर आप किसी बीमा धारक के या कोई बीमा धारक है तो उनको एक्सीडेंट बेनिफिट लेना है तो उसके लिए एप्लीकेशन पहला रिक्वायरमेंट, दूसरा फॉर्म नंबर 3772, तीसरा रिक्वायरमेंट अल्ट्रेशन चार्ज 50 प्लस जीएसटी जो ब्रांच में जमा कराना होगा, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, और पांचवा महत्वपूर्ण चीजें पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की कॉपी हमारे पॉलिसी होल्डर का जमा कराना पड़ेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट अपडेट कराने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों एड्रेस चेंज रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं अपना या अपने ग्राहकों का, या हमारे बीमा धारक अपना चेंज कराना चाहते हैं, एड्रेस चेंज के लिए एड्रेस चेंज एप्लीकेशन और पेन एंड आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ की कॉपी आप देंगे तो आपका एड्रेस चेंज के लिए एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाएगी और एक नियत समय में उसको पूरा करके दी जाएगी। तीसरा हमने पॉलिसी सर्विसिंग के कॉन्सेप्ट पे रखा है रिक्वायरमेंट में असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप पॉलिसी को कहीं असाइन कराते हैं तो असाइनमेंट फॉर्म 1+1 कॉपी लाइफ एश्योर्ड का चाहिए, नोटिस ऑफ असाइनमेंट लाइफ एश्योर्ड का, तीसरा पॉलिसी बॉन्ड प्लस की ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का, चौथा डिक्लेरेशन प्लस क्वेश्चनर बाय असाइनी जिनके नाम पे किया जा रहा है उनसे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, और पांचवा अल्टरेशन चार्ज ₹100 प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपए का चार्ज आपको जमा कराना पड़ेगा, आपकी पॉलिसी असाइन हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी मित्र को डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए एप्लीकेशन लेटर फॉर्म नंबर 3756 विथ स्टाम्प, इसके साथ में अन्य भी कागजात की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा लोन रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी मैं दूंगा। मोड चेंज रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, नेम चेंज रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, एनईएफटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या देना होगा, नॉमिनेशन चेंज रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, प्रीमियम पैड सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या देना है, रीअसाइनमेंट रिक्वायरमेंट, आपने असाइनमेंट तो करा दी, रीअसाइनमेंट कराना है, रीअसाइनमेंट रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, रिवाइवल रिक्वायरमेंट, अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसको पुनः चालू करने के लिए रिवाइवल रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी पॉलिसी को अगर सरेंडर कराना है तो सरेंडर रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं यहां पे दूंगा, और ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी के लिए आपको क्या क्या जमा करना है। तो जिन मित्रों को भी ये चार्ट चाहिए, अगर ये चार्ट हमारे कोई CLIA मित्र हैं, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर मित्र हैं, कोई अभिकर्ता मित्र हैं, अपने नाम पे बनवा करके लेते हैं तो 50 रुपए का फीस हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो अपने नाम पे कस्टमाइज बन के मिलेगा। जो मेरे नाम पे बना हुआ है अगर उनसे उनका काम चलता है तो सिर्फ 25 रुपया फीस पे करके इस रिक्वायरमेंट वाला चार्ट को वो हमसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी मित्रों से आज्ञा लेता हूं और निवेदन भी करते चलता हूं कि जिन मित्र ने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आवश्यकता है तो कमेंट करें और अपने दोस्त और मित्रों तक जरूर हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें जिनसे कि उनके ज्ञान में भी वृद्धि प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों, इसी के साथ में आपका मित्र आपसे आज्ञा लेता है। नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय।